बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चांद हमसे बात करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पे आपके बहुत शानदार नंबर्स आए हैं। सबसे पहले मैं जो हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा, जो बाजार के लिए थोड़ी दिक्कत बनी हुई है वो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। लेकिन आपने बहुत अच्छे डिपॉजिट ग्रोथ दी है इस बार, तो कैसे कर पा रहे हैं आप स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कैसे कर पा रहे हैं? कौन से हिस्से में ज़्यादा अच्छे डिपॉजिट्स आ रहे हैं? नहीं, ये सही बात है कि डिपॉजिट इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंज है, बिकॉज अल्टरनेट जो डिपॉजिट का अल्टरनेट एवेन्यूज है उसमें डिपॉजिटर का फंड्स जा रहा है। इसी सिनेरियो में हमने पहले भी बोला था कि हमारा फोकस कासा और रिटेल टर्म में ज़्यादा रहेगा। एंड हमने रादर दिसंबर में जब अनाउंस किया था दिसंबर रिजल्ट, उस टाइम में बोला था कि हमारा बल्क का ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगा। सो हमारा इस साल जो गया है, जो 23-24 में हमारा फोकस कासा में, इफ यू लुक एट कासा का जो लास्ट क्वार्टर ग्रोथ फुल ईयर ग्रोथ से ज्यादा है। दैट मीन्स हमारा जो इनिशिएटिव था ऑन द कासा में, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया था, प्रोडक्ट ऑफरिंग को डिफ्रेंशिएट किया था। एट द सेम टाइम जो ब्रांचेस में हमने डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर दिया था फॉर सोर्सिंग डिपॉजिट। सो आई थिंक हमारा जो फोकस ऑन द प्रोडक्ट ऑफरिंग एट द सेम टाइम जो रिलेशनशिप मैनेजर का कंसेप्ट है, उसमें हमको अच्छा फायदा मिला है। और डिपॉजिट एज एडवांस ग्रोथ अगेन डिपॉजिट का ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आई थिंक जो हमें इस साल जो ग्रोथ दिया है उसमें हमारा एडवांस ग्रोथ को सस्टेन करने में काफी मदद रहा है। मिस्टर चांद, आपकी लोन ग्रोथ के बारे में बात करें, आपने गाइडेंस दी है 13% के आसपास आप उसको रख रहे हैं अभी भी, तो ये कंफर्टेबल है? और विद इन लोन बुक ग्रोथ में कहाँ पे कैसी ग्रोथ आ रही है, डिमांड कैसी है, जरा कुछ शेयर करें। हमारा लोन बुक देखेंगे जो 23-24 में डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 12.9 है, इंटरनेशनल हमने थोड़ा कम किया है, तो ओवरऑल जो लोन बुक का ग्रोथ है 12.5 है। हमने इस साल को जो गाइडेंस दिया है 12-14% का गाइडेंस दिया है। बट अपने 23-24 का ग्रोथ भी देखेंगे तो हमारा जो रिटेल एडवांसेस है इसका लास्ट 7-8 क्वार्टर से इन एक्सेस ऑफ 20% ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स एक की फोकस एरिया है बैंक का। हमने इंटरनली बोलते हैं रिटेलाइजिंग द बुक, वी वांट टू ग्रो मोर ऑन द रिटेल साइड, तो वो फोकस जारी रहेगा। एट द सेम टाइम जो कॉर्पोरेट पाइपलाइन केसेस है उसमें भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है और हम उसमें भी ग्रोथ अच्छे तरह दे पाएंगे। एट द सेम टाइम हमारा जो दो अदर सेगमेंट है एमएसएमई एग्री में, हम इस साल ये डिसाइड किए हैं कि इसमें थोड़ा हम ज्यादा ग्रोथ के लिए 24-25 के लिए कोशिश करेंगे। तो इफ यू समिट अप अपने तीनों का ग्रोथ का लेकर चलेंगे तो मैं सोचता हूं कि जो हमारा गाइडेंस है 12-14% का, उसमें अचीव करने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। चांद साहब, एक खास बात जो आपके नंबर्स में थी, थोड़ी प्रोविजनिंग में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, शायद एक किसी ट्रबल्ड अकाउंट की वजह से एविएशन स्पेस से। उस पर थोड़ा क्लैरिटी दें शेयर होल्डर्स को कि क्या इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा दिखी, यहाँ से प्रोविजनिंग नॉर्मलाइज होगी और इस पर्टिकुलर अकाउंट पे आपकी क्या विजिबिलिटी है? देखिए, जो प्रोविजनिंग है, सपोज मैं उसको स्लिपेज रेशियो से लिंक करूं तो हमारा जो गाइडेंस स्लिपेज रेशियो में था 1 to 1.25 था, बट हमारा जो एग्जिट फुल ईयर के लिए रहा है वो 0.99 रहा है। सो मीनिंग देयर बाय हमारा जो अभी भी जो स्ट्रेस बुक है, लेट से हम जो क्रिलिक SMA 1-2 डिक्लेयर करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड बुक है, ये काफी कम है। सो ये सिनेरियो में कोई आपने जो लास्ट ईयर में एक सिंगल अकाउंट का बात किया था, सो दैट्स वन ऑफ एक्चुअली हम इसी साल में अभी एज ऑन टुडे जब बात करते हैं ऐसा कुछ संभावना नहीं है। बट देन जब मार्केट इवॉल्व करेगा, हम आगे ट्रैवल करेंगे तो फर्दर मार्केट को गाइडेंस देंगे। तो जो 23-24 का सिंगल अकाउंट के लिए थोड़ा जो फुल ईयर प्रोविजन में बिट ऑफ स्पाइक है, बट जो ओवरऑल हमारा जो स्लिपेज रेशियो है, हमारा GNPA है, नेट NPA है, उसमें हमारा काफी कंट्रोल है। सो मैंने सोचता हूँ कि अभी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं मार्केट को, बोथ स्लिपेज रेशियो, क्रेडिट कॉस्ट, फॉर दैट मैटर सम ट्रैजेक्टरी फॉर GNPA एंड नेट NPA, उसमें हम जो गाइडेंस दे रहे हैं हम उसमें कामयाब हो पाएंगे कि वो सब गाइडेंस में खड़ी रह पाए। राइट, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रिजल्ट्स पे। ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के साथ बात करने के लिए धन्यवाद।